अस्सलाम वालेकुम। प्री मेच्योर कार्डियक डेथ यानी कि जवानी में ही दिल का दौरा पड़ने से या दिल के किसी भी मर्ज की वजह से अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको प्री मेच्योर कार्डियक डेथ कहते हैं। अमूमी तौर पे इसके लिए जो डेफिनेशन है कि वो अगर किसी मर्द में 45 साल से पहले और किसी औरत में 55 साल से पहले कार्डियक इवेंट की वजह से डेथ हो तो प्री मेच्योर कार्डियक डेथ कहते हैं। हालिया जदीद दौर में प्री मेच्योर कार्डियक डेथ में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जहां इसकी बहुत सी वजूहात हैं, वहां पे सबसे बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा बढ़ना, मोटापे का होना, सिगरेट नोशी का बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल, हमारा खाना पीना यकसर तब्दील होता जा रहा है, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, एक्सरसाइज का ना होना, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जब इन सब फैक्टर्स को हम मिला लें तो ये नतीजतन प्री मेच्योर कार्डियक डेथ या इस तरह की और कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ती है। अब होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल का जब जिस्म में बढ़ जाता है, चाहे वो चर्बी की सूरत में पेट के अंदर इकट्ठा हो या जिगर के अंदर इकट्ठा हो, या आप अगर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराएं तो उसमें ज़्यादा हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा साधा ये है कि आपके या किसी भी मरीज के कार्डियक डेथ होने के चांसेस या इवेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल या चर्बी या ट्राइग्लिसराइड्स जब हमारे खून में ख़ास मिकदार से बढ़ते हैं तो ये बतदरीज हमारे खून की नालियों को तंग करना शुरू कर देते हैं। इसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस से मुराद कि हमारे खून की नालियों के इर्द गिर्द कोलेस्ट्रॉल जमा डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। हमारे जिस्म में हमारा ब्रेन, हार्ट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की वजह से मुतासर होते हैं। जब बड़ी नालियों में खून में चर्बी इकट्ठी होती है तो उनमें तो इतना मसला और इतनी जल्दी मसला नहीं आएगा, लेकिन यही जब कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा या जिसको एथीरोस्क्लेरोसिस का अमल कहते हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज यानी वो खून की नालियाँ जो दिल को खून सप्लाई करती हैं उनमें जमा होना शुरू हो जाए, या सेरिब्रल आर्टरीज जो कि दिमाग में खून मुहैया करती है उनमें जमा होना शुरू हो जाए, तो इसके नताइज बड़े भयानक आते हैं। ये अमल कोई बहुत एकदम से नहीं होता, इसके लिए बतदरीज रिस्क फैक्टर इकट्ठे होते हैं। यानी एक मरीज पहले मोटापे का शिकार होगा, फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसे हाई ब्लड प्रेशर का मसला होगा, उसके बाद हो सकता है उसे शुगर भी हो जाए, और करते करते ये सारे फैक्टर्स मिलके उसके कॉर्नरी आर्टरीज को बहुत नैरो कर देते हैं। लेकिन चूंकि वो कॉर्नरी आर्टरीज जब तक 70% ब्लॉक ना हो तो मरीज को कुछ साइन या कोई अलामात आती नहीं है, ना ही किसी एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन होता कुछ यूं है कि 70% ब्लॉकेट के बाद मरीज को दिल के अमराज की अलामात आना शुरू हो जाती है, लेकिन वो इतनी वेग होती है कि वो उनको सीरियस नहीं लेते। यानी चलते हुए छाती में दर्द होना, सांस चढ़ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना, ये कुछ ऐसी अलामात हैं। जब यही कोलेस्ट्रॉल या एथीरोस्क्लेरोसिस जिसने 70% तक खून की नाली को तंग किया होता है, यहाँ कोई इवेंट हो, कोई रप्चर हो जाए तो खून की नाली एकदम से बंद हो जाती है और मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है, और ब्रेन की नाली बंद हो जाए तो उसको स्ट्रोक हो जाता है, फालिज हो जाता है। इस सारी स्टोरी बयान करने का मकसद सिर्फ ये है कि सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल को या ट्राइग्लिसराइड को अगर खून में बढ़ा हो तो हरगिज लाइट ना लें। अल्टीमेटली ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, और वो नुकसान ऐसा होता है कि जिसका रिवर्सल नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ गया तो फिर तो उसका इलाज दवाइयों से, खुराक से करना ही पड़ता है, उसके अलावा चारा कोई नहीं। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन में इस चीज़ पे बहुत जोर दिया जाता है कि आप कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ही ना दें। अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि आपका वज़न कम रहे, जो आपके वेस्ट है, अगर मर्द है तो 36 इंचेस, अगर फीमेल है तो 31 इंचेस से ना बढ़ने दें। अगर किसी मरीज़ के जिगर में चर्बी है तो फौरी तौर पे एक्सरसाइज शुरू करें, और बिल्कुल तली हुई मिर्च मसाले वाली चीज़ें, हाई कैलोरिक डाइट जिनमें बर्गर्स, जिसमें पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, फौरी तौर पे बंद करें, और वक्तन फ़क्तन अपना ब्लड प्रेशर, शुगर ज़रूर चेक कराते हैं।
اگر کسی پیشنٹ میں کولیسٹرول کی مقدار خاص لیول سے بڑھ چکی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سارے ڈائٹری پریکاشنز تو ضرور لے، لیکن اس کے ساتھ اس کو دوائی استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ یہ کارڈیو ویسکولر رسک فیکٹر کو کم کرے گا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض کچھ عرصہ دوائی کھا کے کولیسٹرول کو نارملائز کر کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ایک مسلسل عمل ہے، دوائی آپ کو مسلسل لینی پڑے گی، آپ کو اپنے کھانے پینے میں مسلسل احتیاط کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اپنا خود خیال نہیں رکھیں گے اور ان بیماریوں سے بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔